जय मसीह। वचन पढ़ते हैं और पढ़ने के लिए अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। लूका के अध्याय 2 से वचन पढ़ेंगे हम, और वचन नंबर 1 से। लूका अध्याय 2 वचन नंबर 1 से। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि अगस्तुस कैसर की ओर से यह राजाज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों की गणना की जाए। यह प्रथम जनगणना तब हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जाने लगे। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। वचन नंबर 5 में कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। और ऐसा हुआ कि उनके वहाँ रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए। उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रख दिया, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह न थी। सो प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए लॉर्ड जो आपने दिया। प्रभु इन हिस्सों को प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हम सबसे बातें कीजिए प्रभु इस समय प्रभु यीशु मसीह, और हर किसी के जीवन को प्रभु आशीषित कीजिए पिता। यस लॉर्ड, आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। चंगाई भी दीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सब लोग। कल शनिवार के दिन कैरा सिंगिंग का हिस्सा था, तो वहाँ पे एक सवाल पूछा था हमने। तो उस सवाल का जवाब बहुत बेहतरीन सा तरीके से सब लोगों ने दिया था। और सवाल ये था कि जब ग्रुप में फ़ोटो निकाली जाती है तो क्या होता है कि सबसे पहले वो व्यक्ति अपने आप को देखता है कि उस ग्रुप में मैं कहाँ हूँ। तो सबने बताया कि हाँ, अपने आप को ढूंढते हैं उस ग्रुप के फ़ोटो में, है ना? क्या सही है? सहमत है आप लोग, है ना? सबसे पहले ढूंढते हैं मैं कहाँ पे हूँ, है ना, ग्रुप में। और दूसरा ये होता है कि एक पत्नी अपने पति को ढूंढता है कि पति का फ़ोटो कहाँ पे है। मैं ठीक हूँ, गलती तो नहीं है। और दूसरा ये होता है कि पत्नी भी पति का फ़ोटो ढूंढते हैं, और पति भी, है ना, पत्नी का फ़ोटो ढूंढते हैं कि कहाँ है एक दूसरे, है ना, वहाँ पे ग्रुप में कहाँ पे है। नज़र वहीं पे जाती है कहाँ पे ग्रुप में है। और ये सच्चाई है ना। लेकिन कल के हिस्सों में, कल के मैसेज के हिस्सों में नहीं, परंतु आज कुछ नया हिस्से में जाएंगे। कल ये था कि आज जो मैसेज करना चाहिए था कल ही कर दिया था वहाँ पे। ये हिस्सा अद्भुत हिस्सा है कि यीशु मसीह के जन्म का समय, है ना, लाइक जनगणना शुरू हो गई थी और वहाँ पे यूसुफ और मरियम पहुँचते हैं। और उसी समय सोचिए कि ऐसी जर्नी में प्रसव पीड़ा, मतलब डिलीवरी होने का समय आ जाता है, तो बहुत मुश्किल जैसी चीज़ें होती हैं। यस, अभी महाराष्ट्र में देखा है, मुंबई में आसान हो जाता है ना, सारा चीज़ जल्दी साधन मिल जाता है, हॉस्पिटल करीब होते हैं, है ना, डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, तो रात को हुआ कैसे भी हुआ तो फटाफट लेके जा सकते। लेकिन
किसी ऐसे जगह में लाइक जहाँ पे ज़्यादा सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल इतने नहीं है, वहाँ के लिए बहुत कठिन होता है ऐसा हिस्सा। लेकिन सोचिए यूसुफ और मरियम के लिए कितना कठिन रहा होगा वो समय। और दूसरी बात क्या हो गया वहाँ पे कि जब वो वहाँ पे गए, हर दरवाज़ा जब नॉक किया सराय में, तो उनके लिए कोई जगह नहीं मिल रही। हाँ, सोचने जैसे सवाल आता है कि सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है कि वो हमारा शरण स्थान है। बाइबल कहती है कि वो शरण स्थान है हमारा। शरण स्थान का मतलब कि जब कोई कठिनाई में पड़ता है तो उसको शरण की आवश्यकता पड़ती है, कि वो कहीं ना कहीं जाके ऐसे शरण में लाइक वो छुप सके, सहारा उसको मिल सके, कि वो सुरक्षित रहे। लेकिन यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए सरायन में लाइक वो जगह नहीं मिली, और वो जगह चुनाव किया जहाँ पे कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं करेगा। और वो जगह थी गौशाला, चरनी। क्या परमेश्वर आप इतना महान होते हुए कि आपको चरनी ही मिली? हाँ, कठिन है। यस, अभी तो देखा जाए तो उल्वे में बहुत सारे मच्छर हैं है ना। कि अभी सोचने जैसे कि जस्ट बेबी अभी जन्म हुआ है और ऐसे जगह में मच्छर रहेंगे, क्या रहेंगे, चिंतित होते हर कोई। लेकिन यूसुफ और मरियम ऐसे जगह में उन्होंने भी सहमत हो गए। वो गॉड का योजना था, लेकिन यूसुफ और मरियम भी उस योजना के अंतर्गत सरेंडर हो गए अपने आप को। और उस सरेंडर होते हुए उस प्रभु यीशु मसीह को लाइक वहाँ पे जन्म हुआ प्रभु यीशु मसीह का। और क्या कहता है कि उन्होंने क्या, एक वो जो पंक्ति हमने पढ़े थे वचन नंबर 7 में लिखा है कि उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेट कर चरने में रख दिया। कपड़ों में, ये बहुवचन है। कपड़ा एक वचन हो जाता है, कपड़ों में लपेट कर रखा। और ये कपड़ा, जो कपड़े थे साधारण नहीं थे। किस प्रकार का कपड़ा था? जो डेड बॉडी को लपेटा जाता था, है ना। एक हिंदी में कहें तो कफन वाला कपड़ा। बेबी अभी जन्म हुआ है और उसको ऐसे कपड़े में लपेट कर रख रहे कि डेड बॉडी का कपड़ा, है ना। एक पहली बात तो जगह नहीं मिली, जब जगह भी मिली तो ऐसे गौशाला चरने में। और दूसरी बात यह हुआ कि उसको कौन से कपड़े में लपेटे गए? जो डेड बॉडी है, जो मरा हुआ शव में लपेटा जाता है, उन कपड़ों में लपेटा है प्रभु यीशु मसीह। सोचिए, परमेश्वर होते हुए भी प्रभु भी उन चीज़ को इनकार नहीं किया। कि मुझे कहने का मतलब यह से एक बेबी, छोटा बच्चा नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर भी है और वो मनुष्य भी है। और वो परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। और उसके बारे में यशाया कहता है, उसके बारे में दोनों स्वभाव की बात करते हो। परमेश्वर का स्वभाव भी बात करता है, मनुष्य का भी स्वभाव बात करते हो। और वो चीज़ हम देख पाते हैं यशाया का अध्याय 9 वचन नंबर 6 में। वो पढ़ते हैं पंक्ति हम। सो क्रिसमस का समय चल रहा है, तो ये हम महीने में जितने सारे हो रहे क्रिसमस वाले हिस्से हम यशाया का अध्याय 9 वचन नंबर 6 में जब देखते तो वहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसके नाम के बारे में बता रहा है, उसका नाम क्या क्या होगा, ईश्वरीय गुण बता रहा है कि क्या है वो। पराक्रमी परमेश्वर, लाइक उसके पास इतना पराक्रम है, सामर्थ है, लेकिन कहाँ पे जन्म ले रहे हैं? चरने में। हाँ,
लोग कह सकते हैं, स्वाभाविक दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति इसको सोचेगा तो क्या कहेगा, अरे ये तो मैच नहीं हो रहा है उसके, यदि वो ईश्वर है, यदि वो परमेश्वर है तो मैच नहीं हो रहा है। चरनी में जन्म लेना और दूसरी बात सराय में जगह नहीं मिलना, मैच नहीं हो रहा है, विरोधाभास है ये। लेकिन सोचने जैसा कि यशायाह उसके बारे में कहता है, और वो अनंत काल का पिता कहता है, और दूसरा शांति का राजकुमार भी कहता है, पराक्रमी परमेश्वर कहता है, और अद्भुत सलाहकार कहता है ना। सोचिए, वो परमेश्वर अद्भुत सलाहकार है भी। इस दुनिया में बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर होते हैं, है ना। जब ऐसे बहुत सारे हालातों से लोग गुजरते हैं तो काउंसलिंग सेंटर में लेके जाते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह के पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आए, यीशु मसीह ने उनको भी सलाह दिया। एक बहुत धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है सलाह के लिए, रिच यंग रूलर, एक धनवान है, जवान है, और उसके पास शासन करने के लायक अथॉरिटी भी है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है सलाह के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सलाह उसने 90% सलाह स्वीकार किया, 10% सलाह स्वीकार नहीं किया। और क्या हो गया, लूका के 18 अध्याय में उसके बारे में पढ़ते हैं हम। और वो निराश होकर चला गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी उससे प्रेम किए। एक बहुत, कहने का मतलब है कि बहुत बड़े समूह का एक लीडर था, अगुआ, और वो शिक्षक भी था। वो भी सलाह मांगने के लिए रात में आता है हाँ, जो कि इस दुनिया के जो काउंसलिंग सेंटर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने बजे तक खुले रहेंगे, 8, 9, 10 बजे, लेकिन वो रात को आता है। प्रभु यीशु मसीह उसको भी काउंसलिंग देते हैं। उस काउंसलिंग में वार्तालाप होती है, सवाल जवाब होता है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, उससे कहा, पहले तो कहता है, हे यीशु, यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो ये जो चमत्कार कर रही है नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस बात से तो अचंभित मत हो, है ना। यीशु मसीह इम्प्रेस नहीं हुए उसके बातों से। यीशु मसीह ने कहा, इस बात से अचंभा मत कर। फिर उन्होंने कहा, अवश्य है कि तू नए सिरे से जन्म ले। और वो उत्तर देता है, और उत्तर इस प्रकार से आता है, क्या एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी माँ के कोख में वापस जा सकता है? एक शिक्षक है, टीचर है, उसके अनुसार उसने सोचा। फिर से प्रभु यीशु मसीह कहते, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और उन्होंने सवाल पूछा, हवा किधर से आती है, किधर को जाती है? उन्होंने साधा एक ऐसे हिस्सों को इस्तेमाल किया जो सबको पता है। हवा चलती है, हवा ना, हवा किस ओर से आती है, किस ओर को जाती है, किसी को नहीं पता। यीशु मसीह ने कहा, वैसा ही नए सिरे से जन्म लेना है। और यीशु मसीह ने पूछा उसको, क्या तू गुरु होकर नहीं जानता वो चीज़ें? और दोनों ने एक बात पूछा था, सलाह के मांगा था, हे उत्तम गुरु, हम अनंत जीवन पाने के लिए कौन सा भला कार्य करें? ये थी उनकी सलाह। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, सोचिए, वो परमेश्वर होते हुए भी ऐसी जगह चुनाव किया जो इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चुनाव कर सकता। और दूसरी बात ये है कि वो परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है, अधिकार भी है। फिर भी यशायाह उसके बारे में बोलते हैं, वो पराक्रमी परमेश्वर है, लाइक उसके पास इतना सामर्थ्य है और शांति देने वाला वो परमेश्वर है। मत्ती का 8 अध्याय वचन नंबर 20 में जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह वहाँ पे बातें करते, वहाँ पे आई थिंक एक कोई फरीसी है जो विश्वास में आ गया है और शिष्य भी हैं। जब बातें करते हैं तो वो फरीसी बोलता है कि मुझे तेरे पीछे चलने दे। तो प्रभु यीशु मसीह उससे बोलते हैं वहाँ पे वचन नंबर 20 में, मत्ती 8:20 में, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की मांदें और आकाश के पक्षियों के लिए घोंसले होते हैं। लोमड़ियों के लिए मांदें और आकाश के पक्षियों के लिए घोंसले होते हैं,
परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर भी रखने के लिए जगह नहीं। मनुष्य का पुत्र है ना, जब पढ़ते हैं हम है ना क्लास, सुसमाचार की क्लास में पढ़ते हैं, तो मत्ती राजा के रूप में रिप्रेजेंट करता है यीशु मसीह को, मरकुस एक दास के रूप में रिप्रेजेंट करता है, लूका जो है मनुष्य का पुत्र के रूप में रिप्रेजेंट करता है, और यूहन्ना परमेश्वर का पुत्र के रूप में यीशु मसीह को मतलब दर्शाते हैं चारों लेखक। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मनुष्य का पुत्र को सिर भी रखने के लिए जगह नहीं। सोचने जैसा हिस्सा है, ऐसा क्या है कि सिर भी रखने के लिए जगह नहीं। वो परमेश्वर अनंत काल का पिता होते हुए भी अभी इस पृथ्वी पे सर भी रखने के लिए जगह। हम भी कई बार ऐसे हालातों से गुजरते हैं, ऐसा लगता है कि हमें भी सर रखने के लिए जगह नहीं मिलती, लेकिन वो परमेश्वर जान सकता है जो अनुभव किया है, ये एक सच्चाई है। इसलिए हम उसके पास आते हैं, हमारे कठिन से कठिन हिस्से को समझ सकता है, हमारे जीवन के उन हालातों में जहाँ पे हमें सलाह चाहिए वहाँ पे वो सलाह दे सकता है। वो काम जो हमसे असंभव है वो काम वो कर सकता है, जिस उसके लिए सारा कुछ सब कुछ संभव है। और यशायाह उसके बारे में कहता है, वो अनंत काल का पिता है, पराक्रमी परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है, है ना। और देन क्या कहते हैं, अद्भुत सलाहकार है वो। अद्भुत युक्ति करने वाला सेंटेंस जो है वही है, वो सलाहकार के ये शब्द है। और देन उसी अध्याय में लाइक यशायाह के पुस्तक में पढ़ते हैं 7वें अध्याय में वचन नंबर 14 में वहाँ पे कहता है कि वो इमैनुएल उसका नाम होगा। उसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर के लिए जिसके लिए जगह नहीं इस दुनिया में सर भी रखने के लिए, उस परमेश्वर के लिए जब जन्म होता है तो चरनी का चुनाव किया जाता है, उस परमेश्वर को जिसको कपड़ों में लपेट कर रखा जाता है, वो परमेश्वर इमैनुएल परमेश्वर है और वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। यशायाह दोनों स्वभाव, उसके मनुष्यत्व के बारे में, मानवीय स्वभाव के बारे में भी बात कर रहा है और ईश्वरीय स्वभाव के बारे में बात कर रहा है ना। एक जगह पढ़ते वो दास भी कहता है उसको। सो परमेश्वर है ना, क्या वो हमारे उन हिस्सों को नहीं समझ सकता जब हम कठिन हालातों से गुजरते हैं? ऐसा लगता है कि अभी तो सर तो क्या, पैर भी रखने के लिए जगह नहीं। हाँ, कहने का मतलब ये होता है कि सब कुछ होते हुए भी ना के जैसा लगता है, शांति नहीं होती है उन चीज़ों में। लेकिन हम किसके पास भागते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास भागते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 8 वचन नंबर 9 में वहाँ पे लिखा है, पढ़ते हैं उस पंक्ति को। दूसरा कुरिन्थियों का 8 अध्याय वचन नंबर 9 में लिखा है, क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो। कौन लिख रहा है? पौलुस लिख रहा है, क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो। कलीसिया को लिख रहा है। देन आगे लिखा है कि धनी होते हुए भी वो तुम्हारे लिए निर्धन बन गया। क्या बन गया? हाँ, निर्धन बन गया, कंगाल बन गया वो। हाँ, धनवान होते हुए भी वो कंगाल बन गया। स्वर्ग प्रेरितों काम में बोलता है कि स्वर्ग के ऊपर और पृथ्वी पर ऐसा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार हो। सिर्फ एक नाम है, जो है प्रभु यीशु मसीह।
लेकिन वो उसके बारे में क्या कहा गया है कि वो हमारे लिए निर्धन बन गया ताकि हम उसमें धनवान बन जाएं। सो कैसे धनवान बन सकते हैं? कई बार इंसान सोच सकता है विश्वास करेगा तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, है ना। ये दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ फैला हुआ है। क्या झूठ फैला हुआ है कि लोग पैसे देकर हाँ ये करते हैं। झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वचन कहता है कि वो हमारे लिए निर्धन बन गया ताकि हम धनवान बन जाएं। इफिसियों का 1:3 कहता है कि उसने हमें सारे आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। सारे आत्मिक आशीषों से। और एक और आई थिंक हबक्कुक का किताब में वो पंक्ति है, आई थिंक वहाँ पे बोलता है कि मेरे लोगों ने 2 काम किए हैं। हबक्कुक में ही कहाँ पे है, यदि मैं आगे पीछे हूँ तो बोलता है कि मेरे लोगों ने मेरी प्रजा ने एक हौज बनाई है जो टूटी हुई है और वो जीवन के सोते को त्याग दिया है। इर्मिया में वो पंक्ति है ना, आप बाद में ढूंढ सकते हैं। परमेश्वर इस तरह से कहता है कि मेरी प्रजा ने एक टूटी हुई हौज बनाई है और उस जीवन के सोते को त्याग दिया है ना, जीवन के सोते को त्याग दिया। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए वो निर्धन बन गया ताकि हम धनवान बन जाए। परमेश्वर हमें आत्मिक धन से धनवान बनाना चाहता है। देन उसके बाद हमारे जीवन में लगने वाली उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो परमेश्वर है। जो परमेश्वर हमें अनंत जीवन दे सकता है, क्या वो हमारे जीवन के लिए वो रोटी नहीं दे सकता? क्या मनुष्य की नीड परमेश्वर के लिए असंभव चीज़ें हैं? असंभव नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो इंसान के हृदय जानता है, इंसान की हालत जानता है, इंसान किस हिस्से से गुजर रहा है वो जानता है। लेकिन वो एक चीज़ चाहता है, वो चाहता है कि हम उसके पास आ सकें, ओपन हार्ट से आ सके। गॉड मेरे लिए कठिन हो रहा है लेकिन मैं आ रहा हूँ, अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। यूसुफ और मरियम ने सरेंडर किया और वो जगह में लायक उन्होंने चुनाव कर लिया अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। कहने का मतलब यह सो बच्चा ही खुद स्वयं उनका बच्चा भी कह सकते हैं। और वहाँ पे लिखा है कि उन्होंने अपने पहलौठे पुत्र को चरनी में जन्म दिया, सरेंडर किए। हालातें कठिन थी और ऐसे समय में कितने लोग आए रहेंगे सलाह देने के लिए पता नहीं, बट कहने का मतलब बाद में आते हैं उसकी आराधना के लिए, क्योंकि वो सचमुच उद्धार करता परमेश्वर। उसके बारे में स्वर्गदूतों ने कहा कि मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। वो परमेश्वर हमारे लिए निर्धन बन गया ताकि हम धनवान बन जाए। वो परमेश्वर हमारे बारे में सोच रहा है। वो परमेश्वर हमें भी इस दुनिया में हमको उसने ढूंढ लिया। जिस प्रकार से लाइक हर एक व्यक्ति उस ग्रुप फोटो में है ना ढूंढता है कि मैं कहाँ हूँ, है ना। एक पति अपने पत्नी को ढूंढता है कि मेरी पत्नी का फ़ोटो कहाँ है। और बाइबल क्या कहता है कि हम उसकी दुल्हन है और वो हमारा दुल्हन है। उसने हमको देखा है हम इस संसार में कि हम कहाँ पे थे और उसने हमको अपना लिया। और भी लोग हैं इस दुनिया में, उनको भी वो परमेश्वर देख रहा है कि कहाँ पे हैं, ढूंढ भी रहा है कि वो वहाँ पे फिट कर दे उस ग्रुप में। और वो है कलीसिया। और एक दिन हम उसके साथ स्वर्ग में होंगे। और वो परमेश्वर सिर्फ देख ही नहीं रहा, वो परमेश्वर हमारे लिए सोच भी रहा है और वो परमेश्वर हमारे लिए वो चीज़ें पूरा भी करता है। कोई कहेगा ये कैसा है हाँ, कि उसके लिए सर भी रखने के लिए जगह नहीं है, उसके लिए चरनी में जन्म लेने के लिए वो जगह मिली। कोई कहेगा कि अरे तुम्हारा परमेश्वर कैसा है, लेकिन हम उसके ईश्वर इस गुण को स्वभाव को जानते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है। हम जानते हैं कि वो अनंत का परमेश्वर है, उसका ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत है, वो अनंत से है।
इसलिए वो परमेश्वर हमको रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है ना। मनुष्य का पुत्र के बारे में क्या है कि एक यहूदी, एक शास्त्री ये शब्द जानता है कि किसके लिए इस्तेमाल होगा, और वो मसीहा के लिए ही इस्तेमाल होगा और किसी के लिए नहीं। कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या करे, उसके बाद यशायाह बोलता है कि वो क्या करेगा, जो बंधन में है उनको छुटकारा देगा, जो दरिद्र हैं उनको उन चीज़ों से छुटकारा देगा, छुड़ाएगा उनको, है ना। वहाँ पे चार से 5 हिस्से लिखे हुए हैं कि क्या करेगा वो, और उसने किया भी। जब इस दुनिया में थे उन्होंने बहुतों के जीवन को छुआ, ऐसे लोगों के जीवन, ऐसे लोगों के साथ वो समय बिताए जिनको समाज ने ठुकरा दिया। ऐसे लोगों के पास गए यीशु मसीह जिनको कोई प्रेम नहीं कर सकता था। कोढ़ी को जब कोढ़ हो जाता है तो कोई नहीं प्रेम करेगा उससे, है ना, क्या बोलते, दूर रहता है। हर इंसान रहना चाहेगा, क्यों? डर रहता है कि कहीं उसको भी कोढ़ ना हो जाए। लेकिन यीशु मसीह ने उससे भी प्रेम किया और उसके कोढ़ को चंगा कर दिया पूरी तरीके से, क्योंकि उसके पास अधिकार है, अथॉरिटी है। सर रखने के लिए जगह ना होते हुए भी उसके पास अधिकार है। पतरस को उसने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं, यदि मैं चाहूँ तो स्वर्ग से 12 पलटन मंगा सकता हूँ। उसके पास अधिकार है। पिलातुस से उसने कहा, यदि मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे लोग क्या करते, युद्ध करते। लेकिन यीशु मसीह ने युद्ध नहीं किया। वो समय है, आएगा जब वो शासन में होगा, एक शब्द कहेगा, एक शब्द ही काफ़ी रहेगा, 2 धारी तलवार, वो क्या होगा, वचन, उससे न्याय करेगा हर किसी का। लेकिन हम उसके उस अनुग्रह में हैं। पौलुस ने वही बोला कि उसके अनुग्रह को जानते हैं। उसने भी जाना और विश्वासियों के बोल रहा है कि तुम उसके अनुग्रह को जानते हो, कि वो हमारे लिए निर्धन बन गया ताकि हम धनवान बन जाएं, धनवान बन जाए। और वो परमेश्वर हमें, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में वो सारा चीज़ें जोड़ देता है जो उसका है ना। क्या इस प्रकार से क्या बोलते हैं, लाइक एक धर्मराज जी को पता रहेगा, जॉइंट अकाउंट होता है ना, है ना, उतना ही सेकंड पर्सन को भी अथॉरिटी होती है। लेकिन जॉइंट अकाउंट के जैसा नहीं, उससे भी बढ़कर यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए किया। और वो ये था कि जो भी हमें स्वर्गीय चीज़ों की आवश्यकता थी, सब कुछ उसने हमें दिया। सब कुछ, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जो आत्मिक जीवन से रिलेटेड, स्वर्गीय हिस्सों से रिलेटेड हो, उसने हमको ना दिया। सब कुछ दिया, लेकिन हमें कई बार वो चीज़ें इस्तेमाल करना नहीं आता। हम मसीह हैं, लेकिन वो चीज़ें इस्तेमाल करना नहीं, वो चीज़ें हम मांग नहीं पाते उससे। वो कहने का मतलब हम अनुभव नहीं कर पाते वो चीज़ों को, कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखी है। सोचने के लिए थोड़ा विरोधाभास लगता है कि अरे ऐसा कैसा हो, उसके पास सर भी रखने के लिए जगह नहीं है, जब जन्म भी हुआ तो उसको कोई सही स्थान नहीं मिला, वो कैसे हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। उसकी ज़रूरत तो खुद ही नहीं पूरा कर पाए, हमारा ज़रूरत कैसे पूरा करेगा, है ना। ऐसे ही स्वाभाविक सोचते हैं कि नहीं? हाँ देवेंद्र भाई, हाँ, अपनी ज़रूरत तो पूरा नहीं कर सकता, हमारी ज़रूरत कैसे पूरा करेगा, है ना। लेकिन नहीं, वो हमारी ही ज़रूरत के लिए तो आया,
हमारी ही ज़रूरत के लिए वो जन्मा इस दुनिया में, और वो इसलिए कि पहला तो उसने हमें पापों से छुटकारा दिया और हमारे जीवन में अनंत का वारिस बना दिया, हमें अनंत की वो सारी चीज़ें जोड़ दिया। और इसलिए हम जब विश्वास करते हैं तो हम नाश नहीं होंगे, हम उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे, और ये है हमारे पास धन। इस प्रकार से हमें उसने धनवान बना दिया उस परमेश्वर। और आखिरी में इब्रानी का अध्याय 2 वचन नंबर 8 पढ़ते हैं लास्ट में। इब्रानी अध्याय 2 वचन नंबर 8, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यहाँ लिखा है कि तूने सब कुछ उसकी अधीनता में उसके पैरों के नीचे कर दिया है, अतः सब कुछ उसके अधीन करके उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, और ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं रख छोड़ा कि उसके अधीन नहीं हो। लेकिन आगे जो ये हिस्सा कहता है, परंतु अब तक हम सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। सब कुछ उसके अधीन हमको दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है हम देख नहीं पा रहे हैं। अभी बहुत सारी बीमारियां होती है, कई बार हम सोच भी नहीं सकते किसी के प्रति अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय ये सोच आती है, लेकिन क्या है, वचन कहता है कि हम ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उसके अधीन में हम देखते नहीं हैं, लेकिन नहीं, उसके अधीन में है सारा चीज़। कुलुसियों का अध्याय 2 में जब पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, 2 या 1 में क्या बोलते हैं, सब कुछ उसके द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। सब कुछ स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की सारी चीज़ें उसी के लिए और उसी के द्वारा सृजी गई है सब कुछ, और उसमें हम भी आ गए। जब हम इस संसार में चलते हैं तो ऐसा लगता है हमको भी, कोई मसीही को भी एक आम इंसान आके कई बार भला बुरा कह के चला जाता है। उस समय ऐसा लगता है कि मसीह हमारा अधिकार कहाँ चला गया है। लोग बोलते हैं, अरे मसीह होते हुए भी हमारा अधिकार कहाँ है। हाँ, उस समय ये सवाल आता है, यीशु मसीह आपके पास वो अथॉरिटी थी, वो कहाँ है ना। कई बार मसीह लोग प्रेयर करते, गॉड इसको अभी फिनिश कर दो। हाँ, बट कई बार परमेश्वर अपनी मर्जी में वो चीज़ें नहीं करता है जो हम चाहते हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि शायद उसका भी जीवन बदले, उसका भी जीवन बदले। कई बार वो चीज़ें हमको परमेश्वर दिखाता भी है। परमेश्वर कई बार मसीह लाइफ में विश्वासियों को इस्तेमाल करता है कि मसीह ही मजबूत हो सके, बजाय इसके कि अविश्वासी को इस्तेमाल करके मजबूत करे। दोनों करता है परमेश्वर अपनी मर्जी में, लेकिन विश्वासियों को इस्तेमाल करता है ताकि मसीही मतलब एक विश्वासी भी मजबूत हो सके उन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर आज हमारे लाइफ को बना रहा है। परमेश्वर हमारे लाइफ को आज भी वो बना रहा है। परमेश्वर जिसके लिए सर नहीं रखने के लिए जगह नहीं, जिसके लिए सराय में जगह नहीं मिली, उसने हमें अनंत का जीवन दिया, और वो जीवन कभी खत्म ना होगा। उसने वो आनंद दिया जो आनंद कभी खत्म ना होगा। उसने वो अनुग्रह दिया जो अनुग्रह इस संसार में नहीं मिल सकता। इस संसार में नकली प्रेम तो मिल सकता है, लेकिन वो प्रेम नहीं मिल सकता जो बिना स्वार्थ का प्रेम हो। इस दुनिया में स्वार्थी प्रेम बहुत मिल जाएगा, लेकिन निस्वार्थ प्रेम कभी नहीं मिलेगा। लेकिन उसने हमें निस्वार्थ प्रेम किया जो ये दुनिया नहीं कर सकती, ना तो दे सकती है। इसलिए हम उसके पीछे चल रहे।
इसलिए हम उसकी महिमा करते हैं, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय में आज भी वो काम कर रहा है। जब हमने विश्वास किया, वो परमेश्वर हमारे हृदय में जन्म लिया, हमारे जीवन में जन्म लिया, है ना। किसी लेखक ने कहा कि उसको सर रखने के लिए जगह नहीं मिली, इसलिए कि वो हमारे मनुष्य के जीवन में रहना चाहता है वो, इसलिए। और वही है, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वो निवास नहीं करता, परंतु मनुष्य के हृदय में निवास करता है। मनुष्य को अपना मंदिर बना लिया वो परमेश्वर स्वर्ग, जिसका स्वर्ग है, वो कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पैरों की पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए किस प्रकार का भवन बनाओगे। लेकिन वो परमेश्वर इतना महान होते हुए भी एक इंसान के हृदय में रहने के लिए नहीं चुनाव कर लिया। वो परमेश्वर इतना महान होते हुए उस मरियम के छोटी सी कोख में 9 महीने रहने के लिए चुनाव किया उसने। और वही हिस्से जिस प्रकार से एक साधारण बच्चा लाइक माँ के कोख में होता है, वैसे उसने भी साधारण बच्चे के जैसा उतना ही समय तक उस कोख में रहा। लेकिन वो परमेश्वर हमारे बारे में सोचते रहा, हमारे बारे में सोचते रहा कि इंसान की क्या ज़रूरत है। और इंसान की असली ज़रूरत यही है, क्या है, कि पाप से क्षमा पाए। और दूसरा, डॉक्टर स्टीवन जो लिखते हैं कि मनुष्य की असली ज़रूरत, पहली ज़रूरत ये है कि परमेश्वर को स्वयं से प्रेम करने दो। दूसरी ज़रूरत ये है कि परमेश्वर को स्वयं से प्रेम करने दो। तीसरी ज़रूरत ये है कि परमेश्वर को स्वयं से प्रेम करने दो। हालातें कई बार बदलेंगे नहीं, लेकिन जब परमेश्वर को प्रेम करने देते हैं, एक विश्वासी जब स्वयं को परमेश्वर से प्रेम करने देता है, वो हालातें उसके लाइफ में हावी नहीं हो पाती। वो प्रेम इतनी ऊंचाई पे लेके जाता है, वो गिराता नहीं ऊंचाई पे ले जाकर, वो संभालता है। वो प्रेम संभालने वाला प्रेम है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके अद्भुत उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए दिया प्रभु, उस क्रूस पे जो हमारे लिए वो प्रेम किया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए उस जगह का चुनाव किया प्रभु, चरनी प्रभु, और आपको उन कपड़ों में लपेटा गया परमेश्वर, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक दिन बलिदान होने वाले थे और हमारे लिए बलिदान हुए भी प्रभु उस क्रूस पे। प्रभु यीशु मसीह, हमारे पापों की सज़ा आपने स्वयं ले लिया। पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि कोई उसके नाम में विश्वास करता है, वो अपने पापों से क्षमा पाएगा और वो उस जीवन का वारिस हो जाएगा जो अनंत का जीवन है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस अद्भुत समय के लिए। लॉर्ड, इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करें परमेश्वर, हर एक के जीवन में परमेश्वर आपका काम होने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, आप हर एक के जीवन को जानते हैं परमेश्वर। इब्रानियों का अध्याय में लिखा है 4 अध्याय वचन नंबर 13वीं पंक्ति में कि आपके सामने सब कुछ खुला हुआ है परमेश्वर। हाँ प्रभु, नग्न जैसा हर एक हिस्सा प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर, किस व्यक्ति के जीवन में क्या ज़रूरत है, कौन व्यक्ति किस तकलीफ़ से गुजर रहा है, उसे कहाँ पे वो सलाह की ज़रूरत है प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप मदद कीजिए हर एक व्यक्ति को प्रभु, हर परिवार को प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहते, यदि आपने उसे अभी तक अपना जीवन उसे नहीं सौंपे हैं या अपने हृदय का दरवाजे नहीं खोले हैं उसके लिए, तो वह चाहता है कि आपके वो जीवन में जन्म लेना चाहता है आज। यदि आपने उसे अभी तक स्वीकारे नहीं है उद्धारकर्ता के रूप में, तो आज ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। वो परमेश्वर चाहता है यीशु मसीह कि आपके जीवन में जन्म ले। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जन्म ले, आपने सुना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन अभी तक अपना जीवन नहीं सौंपे हैं, तो आप आज ये छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे कर सकते हैं और अपने दिल में या बोलते हुए भी कह सकते हैं, प्रभु यीशु
आप मेरे पीछे दोहरा सकते इस प्रार्थना को। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने छोटी सी प्रार्थना की है तो पवित्र आत्मा इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे के सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और आप यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकारे गए हैं। आप उस स्वर्ग के नागरिक बन गए हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस राजाओं के राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन।